दोस्तों, आज मैं एक ऐसे मुद्दे की बात करने वाली हूँ जो ना सिर्फ समुद्र से ज़्यादा गहरा है बल्कि जिसमें जियोपॉलिटिकल एंगल मकड़ी के जाले से भी ज़्यादा उलझे हुए हैं। मैं बात कर रही हूँ अंडमान निकोबार आइलैंड्स की। इनकी स्ट्रेटेजिकली इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोकेशन है कि विश्व युद्ध 2 के बाद जापान सरकार ये समझ गई थी कि अगर बे ऑफ बंगाल पे कंट्रोल करना है और इंडो पैसिफिक एरिया को अपने नियंत्रण में रखना है तो अंडमान निकोबार से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। और इसीलिए ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार से उन्होंने ये द्वीप छीन लिए थे। हालांकि बाद में सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में जो आज़ाद हिंद सरकार थी उनको ये द्वीप जापान की सरकार ने दे दिए थे। लेकिन अगर भारत की आज़ादी के बाद की बात करें तो हमारी बहुत मिनिमम मिलिट्री प्रेजेंस यहाँ पर रही है। हम अपने इस हीरे को भूल चुके थे और हमें नहीं पता था कि आने वाले टाइम में हम इसको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए चीन का दबदबा लगातार हिंद महासागर में बढ़ता चला गया और चीन ने शुरुआत की जिबूती में अपने पहले मिलिट्री बेस के द्वारा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप देखोगे तो इंडियन ओशियन के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं वहां पर चीन के जो मिलिट्री शिप हैं, उनके जो स्पाई वेसल्स हैं, वो लगातार पेट्रोलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि अंडमान निकोबार के नॉर्थ में सिर्फ 55 किलोमीटर दूरी पर चीन एक अपनी मिलिट्री फैसिलिटी भी डेवलप कर रहा है। तो अब कहीं ना कहीं भारत को समझ में आया है कि अपने इस भूले हुए हीरे पर ध्यान दिया जाए और इसको अपने ताज में सजाया जाए। तो आज 10 अप्रैल है और आज ही के दिन इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि भारत सरकार अब अंडमान निकोबार आइलैंड्स पर एक अपग्रेडेड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काम कर रही है। और ये हम जागे हैं नींद से कब, जब आपको देखने को मिलेगा कि म्यांमार में कोको आइलैंड है जो कि इसके नॉर्थ हिस्से से केवल 55 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर चीन अपना एक मिलिट्री फैसिलिटी बना रहा है। तो आप समझ रहे हो चीन के लिए कितना आसान हो जाएगा भारत पर एक सर्विलेंस करना। और यहाँ के जो कंट्रीज है आसियान जो है और साउथ एशियन कंट्रीज जो है उन पर अपना एक दबदबा बनाए रखना। अगर हम अंडमान निकोबार आइलैंड्स की बात करें तो म्यांमार, इसके अलावा भारत, श्रीलंका, आपका पैसिफिक ओशन, इसके बीच में ना ये सेंट्रल पोजीशन पे यहाँ पर आता है। और इसके अलावा अंडमान निकोबार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चीन की इकलौती कमजोरी जो इस एरिया में देखने को मिलती है उसके वो बहुत पास है, यानी कि मलक्का स्ट्रेट। तो दोस्तों, बात करते हैं विश्व युद्ध 2 के टाइम की। तो आज़ाद हिंद फौज के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आज़ाद हिंद सरकार भी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बनाई गई थी और इटली, जापान जैसे देशों ने सरकार को मान्यता भी दे दी थी। जब बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार की बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन को जापान ने पहचान लिया था तो अंग्रेजों से उन्होंने ये द्वीप युद्ध में छीन लिए थे। बाद में जापान की सरकार ने ये जो द्वीप है ये सुभाष चंद्र बोस जी की जो आज़ाद हिंद वाली सरकार थी उसको दे दिए थे। और यहाँ पर इनके जो नाम है वो सुभाष चंद्र बोस जी ने बदल दिए थे। अंडमान का नाम रखा गया था शहीद द्वीप और निकोबार का नाम रखा गया था यहाँ पर स्वराज द्वीप। तो हिस्टोरिकली तो हमने इस पे एक बेटर काम किया, यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस जी भी जानते थे कि इन द्वीपों का हमें नाम बदलने की ज़रूरत है ताकि भारत के प्रभुत्व को यहाँ पर दिखाया जा सके, दुनिया को बताया जा सके। लेकिन फिर आज़ादी के बाद में हमने चीन को बहुत हल्के में ले लिया था और जिसका खामियाजा हम आज तक भर रहे हैं। लेकिन अभी भी मौका है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से काम किया जा रहा है, तो बात करते हैं चीन की चिकन नेक की। हमारी तो एक चिकन नेक है ही, लेकिन चीन की भी है, वो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। दरअसल स्ट्रेट ऑफ मलक्का को दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट शिप रूट माना जाता है। अगर चीन की सभी एनर्जी ज़रूरतों की बात करें, खासकर मिडिल ईस्ट से आने वाले ऑयल की बात करें, तो वो इस मलक्कन स्ट्रेट से होकर ही जाता है। ये जो मलक्का स्ट्रेट है ना, ये इंडियन ओशियन और जो आपका पैसिफिक ओशियन है इसको भी आपस में लिंक करता है। इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये सी रूट है कि यूएस की नेवी की यहाँ पे प्रेजेंस आपको हमेशा देखने के लिए मिल जाएगी। अब अगर आप देखोगे तो ये है भारत का अंडमान निकोबार, ये आपका अंडमान सी है, ये है बे ऑफ बंगाल और ये आपको मलक्का स्ट्रेट दिखाई दे रहा है।
चीन इस मलक्का स्ट्रेट को एक चोक पॉइंट के रूप में रिकॉग्नाइज करता है, यानी कि कल को अगर इस रास्ते को चोक कर दिया गया तो चीन में आपको एनर्जी का ब्लैकआउट देखने को मिल जाएगा। सिर्फ चीन ही नहीं, इंडिया, आपका साउथ कोरिया, जापान, ये ऐसे देश हैं जो मिडिल ईस्ट के साथ जो ट्रेड करते हैं, यानी कि आगे चलकर जो आपका पर्शियन गल्फ और स्वेज नहर वाला रास्ता जा रहा है वो कहीं ना कहीं इसी मलक्का स्ट्रेट के साथ से होकर गुजरता है और आसियान कंट्रीज के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मलक्का स्ट्रेट पर चीन अपना डोमिनेंस और ज़्यादा क्रिएट कर सके, इसके लिए म्यांमार में तो वे कोको आइलैंड को लेकर काम कर ही रहे हैं, श्रीलंका में भी वो काम कर रहे हैं, ये आप जानते हो, मालदीव के साथ वो काम कर रहे हैं, यानी कि भारत को घेरते हुए और अपनी इस मलक्का स्ट्रेट की पोजीशन को स्ट्रोंग बनाते हुए वो पर्ल ऑफ स्ट्रिंग रणनीति पर काम कर रहे हैं, यानी कि भारत को घेरने वाले जो भी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं वहाँ पर अपनी पहुँच बना ली जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो मलक्का स्ट्रेट है ये 7वीं शताब्दी के टाइम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है। मसालों के लिए जो एक रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था, मलक्का स्ट्रेट तब भी उसका एक पार्ट था और इसीलिए चीन का जो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव है, यानी कि BRI है, उसमें ये मलक्का स्ट्रेट काफ़ी वाइटल पार्ट निकलकर सामने आता है। लेकिन हम इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को अपने तरीके से मोल्ड कर सकते हैं अगर अंडमान निकोबार पर हमारा मिलिट्री प्रेजेंस मजबूत हो जाता है। एक तीर से दो शिकार हो पाएंगे। पहला, जो चीन का यहाँ पे डोमिनेंस है उसको चैलेंज करने के लिए हमारी मिलिट्री प्रेजेंस यहाँ पे बन जाएगी, और दूसरा, श्रीलंका जो कि कहीं ना कहीं चीन के दबाव में आकर भारत के साथ एक चाइना कार्ड खेलता है, हम उसके साथ भी संबंधों को बेहतर बना पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि श्रीलंका चीन के कर्ज के बोझ से दबा हुआ है और वो भी कहीं ना कहीं ये बात समझते हैं कि हमें चीन से थोड़ा सा बच के रहने की जरूरत है। लेकिन चीन है एक पावरफुल कंट्री, लेकिन कल को अगर भारत अपनी मिलिट्री ताकत का एग्जाम्पल दे दे तो श्रीलंका के साथ चीन के जो रिश्ते हैं वो जो धीरे धीरे खराब हो रहे हैं, वही श्रीलंका के साथ भारत के रिश्ते सुधर जाएंगे और ना सिर्फ हम इकोनॉमिकली बल्कि मिलिट्री बायलैटरल रिलेशनशिप पर भी यहाँ काम कर पाएंगे। साथ ही अंडमान निकोबार पर एक मजबूत सिक्योरिटी जो आसियान कंट्रीज के सामने भारत की एक छवि है उसको भी काफ़ी हद तक सुधार देगी। तो देखिए भारत सरकार कर क्या रही है, रिवैम्प्ड एयरफील्ड्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, ट्रूप्स को बसाने के लिए बकायदा यहाँ पर हैबिटेट डेवलप किया जा रहा है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सर्विलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जा रहा है, बल्कि आप देखोगे यहाँ पे एडिशनल मिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट को लेकर काम चल रहा है। क्या आप जानते हैं इंडिया का जो इकलौता बेसिकली तीनों आर्म्ड फोर्सेस को लेकर थिएटर कमांड है वो सिर्फ अंडमान निकोबार में है, यानी कि एक ऐसा थिएटर कमांड जिसमें आपकी मिलिट्री भी है, नेवी भी है, एयरफोर्स भी है, वो आपको सिर्फ अंडमान निकोबार में दिखाई देगा। और ये दिखाता है कि भारत सरकार जानती है कि इसका कितना ज़्यादा महत्व है। साफ साफ लिखा है कि चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को देखते हुए जो सरकार है वो यहाँ पर इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है कि जो बड़े जहाज़ हैं उनके लिए भी यहाँ पर क्या है, एक आप कह सकते हैं अवसंरचना बना दी जाए। देखो अंडमान निकोबार एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, यानी कि इसको आर्किपेलागो भी बोलते हैं। करीब 836 आइलैंड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन सिर्फ जो 38 आइलैंड है वहीं पर जो है आपको बसावट देखने के लिए मिलती है। अब जो बसावट ही इतनी कम है तो जो बाकी की ज़मीन है वहाँ पर किसी भी तरह की एक्टिविटी को देखने वाला कोई है ही नहीं। इसीलिए भारत सरकार अपनी ट्रूप्स को, अपनी सेना को बसाने की जो है अब एक योजना बना रही है और मिलिट्री हैबिटेट्स यहाँ पर जो है आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा आप देखोगे तो जो एयर स्ट्राइप है उसकी लेंथ बढ़ाई जा रही है ताकि जो हमारे बिगर एयरक्राफ्ट है जैसे P-8I है, साथ में जो हमारे फाइटर जेट है, वो आपको बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से बहुत ईजिली आप उनको लैंड भी करवा सके और उनको ले भी जा सके। तो आज़ाद हिंद सरकार भी समझ गई थी कि बेसिकली ये जो दो द्वीप है जो कि शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप की तरह माने गए थे कि इनकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन शायद हमें समझने में देर लग गई कि ये जो अंडमान निकोबार का पूरा एरिया हमें एज अ गिफ्ट मिला हुआ है, ये जो मलक्का स्ट्रेट है जो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को आपस में जोड़ती है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो भारत को घेरने की चीन की रणनीति है वो यहाँ
पर बहुत आसानी से भारत फेल कर सकता है अगर अंडमान निकोबार को मिलिट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप कर ले। अब देखिए, चीन अब इतना भी जो है आसान या सरल नहीं है जो आपको ये कह दे कि भाई उनको पता है कि हमारा चौक पॉइंट है मलक्का स्ट्रेट, तो बस वो इसी के भरोसे काम कर रहे हो। नहीं, वो बेसिकली जो एक करा कैनाल है इसको भी लेकर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक नहर बनाई जा रही है और जो मलक्का स्ट्रेट का रास्ता है इसको बाईपास करने के लिए चीन ये कर रहा है। लेकिन अंडमान निकोबार यहाँ पर भी आपको फायदा देने वाला है, क्योंकि आप यहाँ से चले जाएं या यहाँ से चले जाएं, जो हमारा आइलैंड ग्रुप है वो तो यहीं पर है, तो उससे आप यहाँ पर नहीं बच सकते हैं। इसीलिए इंडो पैसिफिक एरिया जब यूएस की तरफ से नाम बोला जाता है तो उसका सीधा सीधा मतलब ये कि यूएस भी समझता है कि इंडियन ओशन रीजन में भारत की कितनी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। और पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के अंदर अगर मेन पावर्स मिल जाएं तो किस तरीके से हम चीन को काउंटर कर सकते हैं, और इंडियन ओशन में वो मेन पावर भारत हो सकता है, बशर्ते भारत अपनी शक्ति को पहचाने और बुद्धिमत्ता के साथ इसका यूज करे। तो लगता है कि हाल की जो सरकार है उन्हें इस बात को पहचाना है और अब हमें अंडमान निकोबार पर एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस इज अबाउट टुडेज सेशन। मैं हूँ प्राची और आप सभी का टेक्स्ट बुक आईएएस चैनल पे बहुत स्वागत करती हूँ। अगर जो भी मैंने पढ़ाया है इसके पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्राची मैम टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में यूपीएससी के कोर्स को परचेज करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं पीसी लाइव कोड, इससे आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा और मैं इसी तरह के सेशन आपके लिए लेकर आते रहूँगी। जय हिंद।